दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक विधवा औरत बन गई एक बंदर के बच्चे की माँ? इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या यह कोई रहस्य है, कोई चमत्कार या मात्र एक भ्रम? आज की इस खास प्रस्तुति में हम जानेंगे इस पूरी कहानी को बिना किसी देरी के। यह बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक विधवा महिला अकेली रहा करती थी। उसके पति का देहांत कुछ साल पहले हो गया था। वे अपने इलाके के प्रसिद्ध तांत्रिक थे और लोगों की मदद किया करते थे। इसी वजह से गांव वाले उनकी पत्नी की भी बहुत इज्जत करते थे। सभी जानते थे कि वह महिला बेहद नेक दिल और दयालु थी। पति की मृत्यु के बाद इस महिला ने तंत्र विद्या के सहारे खुद ही लोगों की समस्याओं को हल करना शुरू कर दिया। जब तक उसका पति जीवित था, किसी ने उसकी ओर उंगली नहीं उठाई थी। लेकिन जैसे ही वह अकेली हो गई, उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। बदकिस्मती से इस विधवा का कोई संतान नहीं था। उसके मायके से भी कोई उसके साथ नहीं था जो उसकी हिफाजत कर सके। वह बेहद खूबसूरत और जवान थी और अकेले घर में रहती थी। उसे इस बात का एहसास था कि अब लोग उस पर तरह तरह की बातें बनाएंगे, इल्ज़ाम लगाएंगे, लेकिन उसने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उसे भगवान पर पूरा भरोसा था। वहीं उसी गांव में एक बेहद अमीर सेठ रहता था। जब पहली बार उसकी नज़र इस महिला पर पड़ी तो वह उसे दिल दे बैठा। लेकिन विधवा महिला के लिए जीवन आसान नहीं था। तंत्र विद्या से हमेशा उसका गुजारा नहीं चलता था, इसलिए कभी कभी उसे घर से बाहर जाकर अन्य काम भी करने पड़ते थे। एक दिन वह किसी काम से बाहर गई हुई थी। वह जंगल के रास्ते घर वापस आ रही थी। तभी लौटते समय उसकी नज़र एक पेड़ के नीचे पड़े घायल बंदरिया के बच्चे पर पड़ी। आसपास कोई नहीं था और वह उसे यूं ही छोड़ नहीं सकती थी। उसने दया दिखाते हुए उस नन्हे बंदर को अपने घर ले जाने का फैसला किया। घर पहुंचकर उसने बड़े जतन से उस छोटे बंदर की देखभाल की। धीरे धीरे वह ठीक होने लगा और उस महिला के साथ पूरी तरह घुल मिल गया। अब वह महिला पूरी तरह अकेली नहीं थी। उसके पास एक ऐसा साथी था जो उसकी ज़िंदगी में खुशी लाया था। समय बीतता गया और वह नन्हा बंदर बड़ा होने लगा। लेकिन एक अजीब बात यह थी कि गांव में किसी ने उसे कभी नहीं देखा था। वह हमेशा घर के अंदर ही रहता था। यह बात लोगों के लिए रहस्य बन गई थी। इधर महिला को धीरे धीरे महसूस होने लगा कि कुछ लोग उस पर नज़र रख रहे हैं। उसे यह आभास होने लगा कि उसकी हर गतिविधि पर निगरानी रखी जा रही है। आखिर कौन थे ये लोग? क्या वे उसकी तंत्र विद्या से जुड़े थे या उसके खिलाफ कोई साजिश रच रहे थे? उस गांव में जब भी यह विधवा महिला बाहर जाती तो सारे मर्द उसकी इज्जत में नजरें झुका लेते। लेकिन एक आदमी ऐसा था जो हर बार उसे घूरता रहता। यह गांव का सबसे अमीर और रसूखदार आदमी था। जब उसने पहली बार इस महिला को देखा तो उसकी खूबसूरती और शालीनता का ऐसा दीवाना हुआ कि अब वह उसे हर हाल में पाना चाहता था। उसके पास अकूत धन संपत्ति थी। अब तक वह जिसे चाहता उसे अपने पैसों से खरीद लेता था। उसके पास पहले से ही कई औरतें थीं जो उसके धन की लालच में पड़ी रहती थीं। लेकिन यह विधवा महिला सबसे अलग थी, सौम्य, संस्कारी और आत्मसम्मान से भरी। उसे दौलत की कोई भूख नहीं थी और न ही वह किसी के दबाव में झुकने वाली थी। एक दिन उस अमीर आदमी ने अपने एक नौकर को उस विधवा के पास संदेश लेकर भेजा। संदेश में लिखा था कि वह उससे मिलना चाहता है। लेकिन महिला ने तुरंत ही उसे मुंह तोड़ जवाब दिया, मैं किसी अजनबी से नहीं मिलती। मेरे लिए मेरे स्वर्गीय पति ही सब कुछ थे। उनके जाने के बाद मेरी दुनिया पूरी तरह खत्म हो चुकी है। जब नौकर ने यह जवाब अपने मालिक को दिया तो वह आग बबूला हो गया। उसे अपने अहंकार पर चोट लगी। आज तक किसी भी औरत ने मुझे इनकार नहीं किया। ये कौन होती है मुझे मना करने वाली? मैं चाहता तो इसे दौलत से खरीद सकता था, लेकिन यह औरत तो मेरी इच्छाओं को ठुकरा रही है। इसे तो मैं किसी भी हाल में अपना बनाकर रहूंगा। गुस्से से तिलमिलाया वह अमीर आदमी अब खुद विधवा के घर पहुंच गया। उसने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से महिला की आवाज़ आई, कौन है? वह आदमी अपने रौब में बोला, मैं इस शहर का सबसे बड़ा अमीर आदमी हूँ और ख़ुद तुम्हारे घर तक आया हूँ। महिला ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं किसी से नहीं मिलती, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन वह आदमी ज़िद पर अड़ा रहा। मेरे पास दौलत है, शोहरत है, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। जो भी मांगोगी वो मिलेगा। बस मेरी एक ही ख्वाहिश है, मैं तुम्हारे साथ एक रात बिताना चाहता हूँ। ये सुनकर महिला का खून खौल उठा। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन आवाज़ संयमित थी। क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारे साथ नाजायज़ संबंध रखूं? अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो मुझसे शादी कर लो। अमीर आदमी ठाका लगाकर हंसा, शादी? मैं तुम्हें अपनी बीवी नहीं बना सकता। मेरे पहले से ही 5 पत्नियां हैं, लेकिन मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दे सकता हूँ। महिला ने तीखी नज़रों से उसकी ओर देखा और ठोस शब्दों में कहा, शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या तुम मुझे अपनी रखैल बनाना चाहते हो? मैं बिकने वाली चीज़ नहीं हूँ। तुम्हारी दौलत से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया की कोई भी कीमत मुझे खरीद नहीं सकती। तुम जाओ यहाँ से और आइंदा मेरे दरवाजे पर मत आना। अमीर आदमी को इस तरह अपमान की उम्मीद नहीं थी। वह मुट्ठियाँ भींच कर रह गया। अब तक कोई भी औरत मेरी जिद के आगे नहीं टिकी, लेकिन यह औरत, इसे तो मैं किसी भी हाल में पाकर रहूँगा। इसके बाद उसने कई बार महिला से मिलने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार उसे टाल देती।
उसके ठुकराए जाने से उसका जुनून और बढ़ता गया। वह किसी भी कीमत पर इस महिला को हासिल करना चाहता था, चाहे उसके लिए उसे किसी भी हद तक जाना पड़े। रसूखदार आदमी ने जब देखा कि वह विधवा महिला उसकी दौलत और ताकत के सामने झुकने को तैयार नहीं है, तो उसने एक खतरनाक साजिश रची। अब उसने फैसला किया कि वह अपने आदमियों को भेजकर महिला को जबरन अगवा करवा लेगा। रात का समय था। 5-6 नकाबपोश आदमी दबे पांव महिला के घर में घुस आए, लेकिन जैसे ही उन्होंने महिला को पकड़ने की कोशिश की, अजीब घटनाएं होने लगीं। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि घर में कोई और भी मौजूद था, कोई जिसे देखा नहीं जा सकता था, लेकिन जो बेहद शक्तिशाली था। अचानक उन पर हमला होने लगा। उन गुंडों ने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उनके ऊपर बिजली की तरह वार कर रही थी। किसी ने उन्हें हवा में उछालकर फेंक दिया। कोई पकड़ में नहीं आ रहा था, लेकिन हर जगह से तेज आघात हो रहे थे। डर के मारे वे सब कांपते हुए भाग खड़े हुए और सीधे उस रईस के पास पहुंचे। मालिक, वह औरत अकेली नहीं है, उसके पास कोई रहस्यमयी शक्ति है जो उसकी रक्षा करती है। हमें किसी ने पकड़कर घर से बाहर फेंक दिया और हमारी हड्डी पसली एक कर दी। रईस आदमी गुस्से से पागल हो गया, लेकिन उसे समझ आ गया कि जबरदस्ती करना अब संभव नहीं। अब उसने अपने 3 और अमीर दोस्तों को इस खेल में शामिल किया। उस गांव में एक हसीन विधवा औरत रहती है। मैंने उसे पाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह मेरे हाथ नहीं आई। अब समय आ गया है कि हम उसके खिलाफ ऐसा जाल बुने कि वह खुद गांव छोड़ने पर मजबूर हो जाए। उन चारों ने मिलकर फैसला किया कि वे उस महिला के चरित्र पर झूठे इल्ज़ाम लगाएंगे। इसके लिए उन्होंने गांव के लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। अरे जानते हो, वह औरत बहुत चालाक है। दिखने में सीधी सादी लगती है, लेकिन असल में वह किसी को भी अपने जाल में फंसा सकती है। धीरे धीरे ये अफवाहें फैलने लगीं और गांव के भोले भाले लोग भी उनके बहकावे में आने लगे। गांव के लोग धीरे धीरे उस महिला को ताने मारने लगे। पहले जो लोग उसकी इज्जत करते थे, वही अब उससे किनारा करने लगे। लेकिन हद तो तब हो गई जब उन चारों अमीरों ने सबसे नीच हरकत की। उन्होंने गांव के लोगों को यह यकीन दिलाने की कोशिश की कि उस विधवा महिला का उसके पाले हुए बंदर के बच्चे से अनैतिक संबंध है। वह औरत पागल हो चुकी है। वह एक जानवर को पाल रही है और अब उससे मां बनने वाली है। यह अफवाह आग की तरह फैली। कुछ लोग दबी आवाज में हंसने लगे, कुछ भद्दे ताने मारने लगे और कुछ तो इतने अमानवीय हो गए कि उन्होंने महिला का घर जलाने की धमकी तक दे डाली। उस रात महिला अपने भगवान से रो रो कर प्रार्थना करती रही, हे भगवान, तूने मुझे कैसा जीवन दिया है। इससे तो अच्छा होता कि तू मुझे ही इस संसार से उठा लेता। अब उन चारों ने अपनी आखिरी चाल चली। वे गांव के सरपंच के पास पहुंचे और झूठा इल्ज़ाम लगाया। सरपंच जी, यह औरत हमारे गांव की इज्जत मिट्टी में मिला रही है। इसकी वजह से गांव का माहौल खराब हो रहा है। रात के अंधेरे में यह टोना टोटका और तंत्र मंत्र करती है। हमें इसे गांव से निकालना होगा, वरना इसका असर पूरे गांव पर पड़ेगा। गांव के लोग भी उनके बहकावे में आ चुके थे। अब फैसला सरपंच को करना था। गांव के सरपंच के दरबार में लोगों की भारी भीड़ जमा थी। चारों अमीर लोग, जिन्होंने उस निर्दोष विधवा को बदनाम करने की साजिश रची थी, अब कटघरे में खड़े थे। पूरा गांव सांस रोके इस न्याय की घड़ी का इंतजार कर रहा था। सरपंच ने पहले विधवा महिला को बुलाया और सीधे सवाल किया, बेटी, सच सच बताओ, क्या इन आरोपों में कोई सच्चाई है? क्या तुम्हारा बंदर के बच्चे से कोई अनैतिक संबंध है? विधवा की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह कांपती आवाज में बोली, सरपंच जी, यह तो सरासर झूठ है। यह बंदर मेरे लिए मेरे अपने बच्चे जैसा है, जिसे मैंने मरते हुए हालत में उठाया था, उसकी रक्षा की थी। क्या अब एक माँ का अपने बच्चे से प्यार भी कलंक बन गया है? सरपंच उसकी सच्चाई को समझ चुके थे, लेकिन वह चाहते थे कि पूरे गांव के सामने इन चारों रईसों का असली चेहरा बेनकाब हो। उन्होंने पहले सबसे बड़े रईस को बुलाया और पूछा, तुम कहते हो कि इस महिला का उस बंदर से संबंध है, तो बताओ, बंदर कितना बड़ा है? क्या तुमने खुद इसे देखा है? रईस हड़बड़ा गया, क्योंकि उसने कभी भी उस बंदर को नहीं देखा था। उसके साथी भी असमंजस में थे। जब बाकी तीनों अमीरों से यही सवाल पूछा गया, तो उनके जवाब भी एक दूसरे से मेल नहीं खाते थे। अब यह साफ हो गया था कि ये सब झूठ बोल रहे थे। अब सरपंच ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने बंदर की ओर देखा और ऊंची आवाज में बोले, हे बंदर, जिस महिला ने तुझे बचाया, तेरा पालन पोषण किया, आज वही महिला झूठे आरोपों से घिरी है। अगर वह दोषी है तो बता, नहीं तो उसकी सच्चाई सबके सामने ला। गांव वालों ने सोचा कि यह तो असंभव है, बंदर कैसे गवाही देगा। लेकिन तभी कुछ चमत्कारिक हुआ। वह बंदर, जो अब तक शांत था, अचानक बोल पड़ा, यह औरत बहुत नेक दिल है। जिस दिन बारिश में यह मुझे उठाकर लाई थी, उस दिन अगर यह न होती तो मैं मर जाता। ये मुझे अपने बच्चे की तरह पालती है, लेकिन ये 4 लोग इसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। ये लोग खुद बुरे हैं और इसे बदनाम करने आए हैं। गांव वालों की आंखें फटी रह गईं। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि एक बंदर सचमुच बोल पड़ा। सरपंच ने गुस्से से चारों अमीरों की ओर देखा और गरजते हुए बोले, अब किसी को और कोई शक रह गया है? यह महिला निर्दोष है और इन चारों लोगों ने झूठी साजिश रचकर गांव की इज्जत से खेलने की कोशिश की है। ऐसे दुष्ट लोगों के लिए गांव में कोई जगह नहीं है। इन्हें गांव से बाहर निकाल दिया जाए। गांव वालों ने भी एक सुर में कहा,
हाँ, इन्हें गांव से निकाल दो। ऐसे पापियों को यहाँ रहने का कोई हक नहीं। चारों रईसों के चेहरे पर शर्म और हार के भाव थे। वे अपने मुंह लटकाए गांव से बाहर जाने को मजबूर हो गए। विधवा महिला ने अपने आंसू पोंछे। अब उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास था। वह जान गई थी कि सच्चाई चाहे जितनी भी कठिनाई से गुजरे, अंत में जीत उसी की होती है। गांव वालों ने उससे माफ़ी मांगी और अब वे पहले से भी अधिक उसका सम्मान करने लगे। वह महिला अपने छोटे से घर में बंदर के साथ रहने लगी। अब वह अकेली नहीं थी, उसके साथ न्याय था, गांव वालों का सम्मान था और सबसे बड़ी बात उसका आत्मसम्मान था। दोस्तों, कहानी की सीख: सत्य को दबाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं।